के टाइम हो रहा आज 4:30 बजे आज मैं भाई चाय बनाऊं। देखो 4:30 बजे एक बाद में मम्मी चाय चढ़ा रही है। आज दसी बजे पेड़ आदमी एड़ा नहीं पढ़नी पढ़ से रावण लावणी नहीं बोली के बोलसी लावणी बोला है आपने लावणी बोला बेटा आपने बोले और कटी है बस यहाँ आपने लावणी बोला लावणी दिखी आज आपने। अच्छा तो मम्मी देखो आज सुबह सुबह सारे चाय चढ़ा रही है। थर्मस ले आई मैं गाल की भेज दी सी मम्मी ओ भाई थर्मस है। हाँ और पापा जी तो दिल में ना ले हा अजी यार मस्त है बारह ले ऐड तो ना अच्छा। और आज मैंने केवल माने चाय बिस्किट और नमकीन आती चीज देनी पड़े ना और कुछ कौन देना पड़े बाकी खाड़ो खूड़ो आपको खुद ही क्या हुआ है। अच्छा तो परोठा उड़ जी से देखो मैं थर्मस बिस्किट नमकीन सब रेडी तो रखा जा गाड़ी में पापा जी अब लेके जा रहे हैं। तो 5 भी कौन बजर है महादेव भी उठे गाड़ी की आवाज़ सुनी जगह मैं और मम्मी भी पीना चाय। तो मम्मी जानो स्कूल तो मम्मी पहले यहाँ आपकी कहानी सुन रहे हैं अकेला मन बाद में सुननी उसकी आगे जाए बाद में सुन माता राजी होगी और आंख में से काले निकाले नौ में से मेहंदी कर दी टिक्का में से रोली कर दी और चिट्ठी आंगली को छाटो। राम राम जी स्वागत है दर्शक को एक बार फिर से हमारे चैनल रोहित सूची पर और थाने सगला करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। और मम्मी तो थे थाने दिखा दूंगा कि मम्मी तो आपकी कहानी सुन के पहले चलेगा क्योंकि मम्मी ने स्कूल जाना हो और थे पूछो था मम्मी टीचर नहीं के बहुत बार कमेंट आऊँ तो हाँ मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर नहीं तो भाई स्कूल चलेगा 6वीं स्कूल चलेगी। तो अब मैं भी तैयार हो गई हूँ कहानी सुनने के लिए। तो अब कहानी सुन एक मैं आखा गा ले लिया पानी को लोटो रख लियो और चोपड़ो रख लियो नाल रख लियो और माटी का गणेश जी रख लिया एक ही जा। तो सबसे पहले देखो अब पानी को लोटो है तो भी गए अब बना जाए स्वास्तिक और अब देखो अब बाएं हाथ को बना तो मेरा बाएं हाथ ही चले तो मैं बाएं हाथ में बनाना पड़सी। तो सबसे पहले तो एक स्वास्तिक बना देवा। फिर बांसा लोटे का मोली अब खुद का भी तिलक लगा लिया। तो पिछली बार मैंने बताया कि लड़की का लंबो तिलक कौन लगा अकेली बिंदी लगाई जाए तो वह बिंदी लगा लिए इस बार लंबो तिलक कौन लगा रही इधर गणेश जी का भी तिलक लगा दिया और इधर 7 बिंदी लगा से। बार मैं ससुराल में था कमेंट आएगी ससुराल में कौन बनाओ कि बार कमेंट करवा चौथ तो ई बार माई कहूँ तो ई बार वीडियो कॉल लूँ व्रत खोल ले से तो अब इसे बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले करवा चौथ की जगह कहानी तो सबसे पहले थोड़ा 4-5 दाना पर बाजरे का भी हाथ में ले से 5 दाना बाजरे का ले से और थोड़ा सा गुड़ ले से। अब सुन लिया कहानी। एक साहूकार के साथ बेटा एक बेटी थी। सातों भाई बहन ने साथ लेकर जीवता। कार्तिक लागत की चौथ आई। भाई अपनी बहन ने बोलिया कि आओ भाई जीम। बहन बोली आज तो मेरो करवा चौथ को व्रत है सो चांद उगने सु जीम सु। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी सो एक भाई दीवो लियो एक भाई चालनी लेकर टिब्बा का ओला हो गया होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहियो कि बहन चांद उग गयो अरक दे ले। बहन भाभिया ने आकर बोली कि आओ अरक देवा। भाभिया बोली कि भाई जी थारो चांद उग गयो मारो तो रात न उगसी। बहन अकेली ही अरक देकर भाया का सागर जीवन बैठी।
पहल गासिया में बाल आयो, दूसरा में सिवाल आयो और तीसरा में बाई ने सासरे लोग लेन आगा की बाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैरन खातर 3 बार बुगचो खोलो, तीनों बार धोलो भातो निकलो। बाई ने जब धोलो ही पहनाकर सासरे भेज दियो। माँ एक सोने को टक्को पल्ले का बांध दियो और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उके पगा लागती जाई और जिनने तने सुहाग की आशीष देवे उनने तो सोने का टक्को देकर पल्ला के गांठ लगा लियो। रास्ता में सब जनी बाया को बाया का सुहाग देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं देगी। सासरा का दरवाजा पर एक छोटी सी ननद खड़ी थी। बाऊ के पगा लागी तो बोली कि सील सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोना को टक्को ननद ने देकर पल्ला का गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीडो कोनी गाली, बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है, बट्ठे जाकर बैठ जाओ। ऊपर गई देख तो धनी मरियो पड़ो, ऊक के कन्ने बैठ गई और ऊक उन्हें सेवन लागी। बिकी सासू रोजीना बच्ची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मरोड़े सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़े दिन बाद मंगसर की चौथ आई और बिन बोली कर वो ले। जदबा बोली कि हे चौथ माता या उजड़ी तो थे ही सुधारोगे, मैंने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि ओह की चौथ आवे बा मेरे से बड़ी है, बा तने सुहाग देसी। इस तरिया सारी महीना की चौथ आती गई, सब आही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, बात ने सुहाग देसी। पीछा आसोच की चौथ आई और उनने बोली कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तू ऊका पग पकड़ लिए, बात ने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली बाह्या की प्यारी कर वो ले, दिन में चांद उगानी कर वो ले, धनी बुखानी कर वो ले, व्रत बंडानी कर वो ले। जद साहूकार की बेटी भी कपक पकड़ लिया और रोन लगी और बोली कि हे चौथ माता मेरो सुहाग तो थारा हाथ में है, थाने देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापिनी हत्यारिनी मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनी पड़सी, मन ने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आंख में से काजल काढ़ो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, टीका में से रोली काढ़ के चिटली उंगली को छांटो दियो। देता ही उका धनी उठ कर बैठ गयो और बोले कि बहुत सुत्यो। बा बोली कि का को सुत्यो, मैंने तो 12 महीना होगा सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोले कि चौथ माता को उज्जावन करा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी कर वो मिंचो चूरमो बनायो। दोनों जना जीव कर चौपड़ पासा खेल न लाग्या। नीचे सासू दासी के हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेल सासू ना आकर बोली कि बा वह तो दोनों जना चौपड़ पासा खेला। सासू ऊपर आई देखकर बहुत खुश हुई और पूछी कि यो सब कहिया होयो। बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू ने गला लगा ली। सासू सुहाग की बहुत आशीष देई, सारी नगरी में हेलो फेर दियो कि पुरुष की लुगाई बेटे की माँ सब कोई चौथ का व्रत करियो, तेरे चौथ करियो। हे चौथ माता जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने हुंकारो भरता ने अपना सारा परिवार ने। तो आप खाई पानी कमाई डाल चौथ माता की कहानी तो आपने होगी। अभी के बाद में विनायक जी की कहानी सुननी हो तो बस सुने से। अब विनायक जी की कहानी बुढ़िया माई के बेटो और उकी बेटा की बहू थी। वह लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मन ने तो मांगनू को नहीं आवे। गणेश जी बोलता अपना बेटा बहू ने पूछ ले। जद बा अपना बेटा पूछी तो बेटा बोले कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो वह बोली कि सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ए तो दोनों अपना मतलब की मांगे है। सो पड़ोसन ने जाकर पूछो। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मन ने कहे कि कुछ मांग ले। सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़ा दिना जीवने सो दीदा गोडा मांग ले।
घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी होवे जी की भी मांगनी चाहिए, आपन का मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आया, बोला कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोडा दे, सोना का कटोरा में पोता ने दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तू तो मन ठग लियो, सब कुछ मांग लियो, पर ठीक है तेरा अया ही हो जासी। गणेश जी धन अंतर ध्यान होगा, बुढ़िया माई का सब कुछ भैया ही होगो। हे गणेश जी महाराज जिसो बुढ़िया माई ने दियो उसो सब ने दे, कहता ने सुनता ने उखारो भरता ने सारा परिवार ने दे। हे गणेश जी महाराज जिसो दियो सो सब ने दे। तो अब कहानी तो सुन ली है, तो अब सूरज का आप जो कलश डाल के वो डाल के ऐसा तो वो तो आप रखनो है कहानी सुनेगी। और रात में अपन चांद का रख दे कि पीनो है वो पानी, और जो दूसरा लोटा है वो ले जाके अपन सूरज का रख देना है। तो चलो वो देखिए जाए। तो अब हाथ के मैंने अपन एक चांदी की अंगूठी, थोड़ा सा आखा अब गुड़ और बाजरू लेना है और पानी को लोटो लेना है। तो अपन बोलना अब सल सांकड़ा गल मोतिया को हाथ, सूरज चांद का रख देता जीवो मेरा वीर भरता है। तो और 5 बार अपन बोलना है सल सांकड़ा गल मोतिया को हार, सूरज चांद का अर्क देता जीवो मेरा वीर भरता। सल सांकड़ा गल मोतिया को हार, सूरज चांद का अर्क देता जीवो मेरा वीर भरता। सल सांकड़ा गल मोतिया को हार, सूरज चांद जीवो मेरा वीर भरता। सल सांकड़ा गल मोतिया को हार, सूरज चांद का अर्क देता जीवो मेरा वीर भरता। सल सांकड़ा गल मोतिया को सूरज चांद का अर्क देता जीवो मेरा वीर भरता। और फेरी लगानी है। अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, क्योंकि आज सनबेर में 4 बजे की उठी सुबह। अब छवि और मम्मी तो गए स्कूल में, कोई काम होने मेरा। तो अब थोड़ी देर सोचू रेस्ट करती और वो वीडियो भी डाल सू ताकि कहानी सुनो। आधा कहानी सुनी को नहीं होगी, टाइम भी जल्दी है तो थे भी सुनो तो थान हो जाए कि भैया कहानी किताब में ढूंढनी कौन पड़े, किताब नहीं हुआ तो भी यही मैंने सुन लो। तो उम्मीद करूँगी थाने पसंद आ गो हमारा वीडियो। अगर पसंद आए है तो प्लीज़ इन लाइक कर दो, शेयर कर दो, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर दो।